हाय, गुड मॉर्निंग सर। माय व्हाट्स गुड अबाउट टुडे? आपकी बातें। मेरी बातें सुनकर सब लोग मुझे पागल और मेंटल बोलते हैं। सिर्फ तुम्हें ही खुशी होती है। आपके मुंह से लव यू सुनकर खुशी ही होगी ना? कम अगेन। लव यू कहा मैंने? हाँ, कल रात को। शट अप नैना, हो सकता है मैंने कल नशे में बोल दिया हो। पीकर इंसान सच ही बोलता है, और जब होश में नहीं रहता है तब मन की बात बाहर आ जाती है। ओह ऐसा क्या? अब मैं होश में हूँ, दिल खोल कर कहता हूँ आई डोंट लव यू। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी आई लव यू कह दिया था। आपकी कंपनी में मुझे जॉब मिला, ये मेरा लक था। इनफैक्ट आपकी आई लव यू कहने के बाद मैं अपने आप को भूल गई थी। अब कैसे याद आ गया? ऑफ कोर्स, आपको भी याद आ जाए मैं कुछ ऐसा करूंगी। यू मीन टू से मेरे मुंह से लव यू बुलवाऊंगी। गो अहेड। और वो भी आज ही। मेरे हिसाब से दिन खत्म होगा ठीक 12 बजे। अब बजे हैं मॉर्निंग 11 o'clock, ठीक 13 घंटे बचे हैं। दैट्स इनफ, मेरे लिए उतना ही काफी है। क्या आज की रात आप डिनर के लिए फ्री हैं? क्या? कोई बात नहीं, आराम से सोचिए। टेक, दिस इज माय गिफ्ट। सैंडी। यस। ओ नैना, हाय। तुम्हारा बॉस पागल है क्या? वो हमारे लिए तो मेंटल है, आपके लिए क्या है आप जाने। कल लव यू कहा था और आज ना कह रहा है। लव यू? और वो इतने सालों से उनके साथ वो आज तक तो किसी से नहीं कहा। आज बोला तो कल भूल जाता है, कल बोला तो परसों भूल जाता है, परसों बोला तो नरसों भूल जाता है। यही होता है उसके साथ। सॉरी। मेरी एक हेल्प करोगे तुम? क्या है? मेरे पास एक प्लान है। समझ में आ गया ना? ओके ओके। क्या चल रहा है बॉस? आई लव यू बुलवाएगी बोली है, वो भी मेरे मुंह से। लव? वो भी 13 घंटों में। इस तरह के बेद से चैलेंज करके मुझे बहुत दिन हो गए। अच्छा। लेट्स फेस इट। हेलो सर, मैं नैना। क्या बात है नैना, चैलेंज करके कहीं गुल हो गई क्या? प्रिपेयर हो रही थी। बोलना तो मुझे है ना, पर बुलवाना तो मुझे है ना। ऑफिस में हो? ऑफिस नहीं सर, आखिर ये प्यार का मामला है, उसके हिसाब से प्लेस, एम्बियंस, ये सब रहेगा तो बेटर होगा। साउंड्स गुड। सो प्लीज 2 o'clock को डोमो के पास अरीना मॉल में आ जाइएगा। श्योर। ये क्या है बॉस? मेरे लिए इतना सारा? जितना खा सकता है खा ले, बाकी फेंक दे। और आपके लिए? जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खा लूंगा, तू खा ले। नैना आई है या नहीं मैं देख के आता हूँ, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। वेलकम। उसी का होगा। हेलो, कहाँ हो तुम अब तक? आई एम सॉरी सर, आई एम स्टक इन ट्रैफिक। मुझे आने में 1 घंटा लग जाएगा। सर, इफ यू डोंट माइंड, पिकासो ब्रिज के पास आ जाएंगे? आई विल कम। आई डोंट वांट टू लूज। क्या हुआ? चलो पिकासो ब्रिज चलते हैं। ओके। क्या हुआ बॉस? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, बोलती कुछ है करती कुछ है, उनका कोई भरोसा नहीं है बॉस। किसका फोन था बॉस? अननोन नंबर। हेलो। कहाँ है तुम्हारा बॉस? टेंशन में थोड़े परेशान हो रहा है। और थोड़ी देर खेलूं क्या? अरे नहीं, बस। ये तो सीधे साधे आदमी को मुर्गा बना के काटने जैसा है। अब ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा है। अपना खेल यहीं पे बंद करो प्लीज। डोंट वरी, विल एंड इट सून। ओके, बाय बाय। इट्स टू मच। मेरे साथ ही गेम खेलने दीजिए, मगर जीतेंगे तो आप ही ना। हाँ वो तो है, लेकिन वो आई ही नहीं। मगर युद्ध में वो नहीं आई, इसका मतलब वो हार मान चुकी है। नो,
उसे ये बात मेरे सामने बोलनी पड़ेगी। आपके सामने आएगी ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। वो नहीं आई तो क्या, हम खुद चलेंगे। कहाँ? उसके घर पे। नहीं बॉस देख, प्लीज। तुझे चलना है तो चल, या फिर यहीं रुक, मैं तो जा रहा हूँ। बॉस मैं जा रहा हूँ। What do you think of yourself? क्या हुआ सर? मेरे मुंह से आई लव यू निकलवाओगी ऐसा मुझसे चैलेंज करके? तुम इस तरह अपने घर में आराम से बैठी हो, फेस नहीं कर सकती तो चैलेंज क्यों करती हो? मैं जीतूंगी ये भरोसा था। घर में बैठकर जीतोगी? वो ये ओपन हार्ट वाइट शिट, तुम जैसी कितनी भी प्रिंसेस आकर उसमें कुछ भी लिखने दो, उसको इरेज करने की विल पावर है मेरे पास। जीत नहीं पाओगी तो हार माननी पड़ेगी। तो ये सब छोड़कर मोबाइल स्विच ऑफ करने का मतलब क्या है? वो बैटरी डाउन हो गई थी सर, मैंने दूसरे नंबर से ट्राई किया था पर आपने रिसीव ही नहीं किया। वो तुम्हारा नंबर था, ये मुझे कैसे पता चलेगा? बार बार कॉल आ रहा है तो रिसीव तो करना चाहिए ना सर। लुक, आई डोंट टेक एनी अननोन कॉल्स, फॉरगेट इट। अभी मैं जीता हूँ या हारा हूँ ये मुझे जानना है। ठीक है वो नहीं सब ठीक है वीके छोड़ो, मैं जीता हूँ या हारा हूँ ये बोलो। आप ही जीते हो। दैट्स इट। सर एक्सक्यूज मी, वैसे अभी मेरे पास 2 घंटे बाकी है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है। व्हाट? कल मेरा बर्थडे है। वैसे भी आप कल को नहीं मानते, सो इफ यू डोंट माइंड मैं आज ही बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। प्लीज मना मत कीजिए। कम अगेन। आप कल को नहीं मानते तो इफ यू डोंट माइंड आज ही सेलिब्रेट करते हैं। आई लाइक दिस, इसके लिए तो मैं जरूर आऊंगा। कम ऑन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nana. इट्स ओके। Where do I wash my hand? उस तरफ। Thank you. ये बहुत बड़े आदमी थे, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हम जैसे करोड़ों लोगों के लिए। ये कैसे आदमी थे और इनका व्यक्तित्व कैसा था ये तुम जैसे लोग क्या जाने। इनके बारे में जानने के लिए योग्यता होनी चाहिए। पापा मेरे पापा की फोटो यहाँ रहने वाले एक इंडियन के पास देखी। उनका और मेरे पापा का संबंध क्या है? ये बात मैं तुम्हें बहुत साल पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी सोच हमेशा यही रही कि तुम ही सही सोचते हो। 40 साल पुरानी बात जो आज तक मेरे दिल में दफन थी, आज उसे सामने लाऊंगा। और ये सिर्फ एक बात नहीं है बेटा, ये एक इतिहास है। तुम कल में विश्वास नहीं करते, लेकिन तुम्हारे पिताजी कल पर भरोसा करते थे और वो जीते भी थे कल पर। तुम्हें किसी संबंध से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी, उनके लिए संबंध के बिना कोई जिंदगी हो ही नहीं सकती थी। जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया था फौजियों के लिए, किसानों के लिए, और उनका सही अनुसरण किया तुम्हारे पिताजी ने। आज पौधा लगाया जाए तो कल वही पौधा पेड़ बनकर लोगों को छांव देगा, उन्हें फल देगा। ऐसी बड़ी सोच रखने वाले थे तुम्हारे महान पिताजी। सच कहा जाए तो वो एक कल्प वृक्ष थे। किसान क्या होता है, उसे कैसे रहना चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है, ये कल के जमाने की जनता को बताने वाले महान देवता स्वरूप पुरुष थे। अपने बलबूते पर लड़कर उन किसानों की जमीन उन्होंने वापस दिलवाई, जिन किसानों ने यह आस खो दी थी कि उनकी जमीन उन्हें कभी मिलेगी। किसानों के सच्चे सेवक थे वो, इस धरती के सच्चे सपूत। कल ये नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? उन सबको
अपने कल की चिंता सताती थी और मैं तुम्हारे भविष्य के लिए चिंतित था। तुम्हारा कल बनाने के लिए मैं तुम्हें वहां से यहां लेकर आया हूं। आप वहीं रहकर लड़ सकते थे ना? सेनापति और दीवान कभी राजा नहीं बन सकते शिवा। उसके लिए योग्यता चाहिए। ये योग्यता खून में होती है, रगों में दौड़ती है ये योग्यता। तुमने अपने पिता को नहीं देखा, तुम्हें इस बात की परेशानी है और इसीलिए तुम्हें कल पर भरोसा भी नहीं है। मगर हमें इस बात की फिक्र सताती थी कि उनके बाद कोई भविष्य नहीं रह गया। आज सारा सच तुम्हें बताने के बाद मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। ये लो, इस किताब में उनके उद्देश्य, उनकी सोच और उनके आदर्श सब लिखे हुए हैं। हाँ, कोई तो होना चाहिए जो इस पुस्तक को पढ़े, इसे समझ सके। मुझे उम्मीद है इस किताब को पढ़कर तुम अपने पिता को समझ सकोगे, उन्हें जान सकोगे। अंकल, हाँ, मैं पापा के गांव में जाने का फैसला कर चुका हूं। क्यों? मैंने किताब पढ़ी, बताने की क्वालिटी तो मेरे अंदर नहीं है और ना ही वो किताब की पर्सनालिटी मेरे अंदर है। एटलीस्ट मिलने के लिए। कब जा रहे हो? बहुत जल्दी। अरेंजमेंट कर दीजिए। सैंडी, ये लो। बॉस, ये क्या है बॉस? ये हमारा बेटिंग में जीता हुआ पैसा है, वापस कर दो। लेकिन बॉस, वो हमने जीता है। Winning properties is not life. Winning heart is life. Give them back. बॉस, वापस कर दो। हेलो, हाय नैना। आपने मुझे कॉल किया है? आई एम फीलिंग एक्साइटेड। वैसे ही विश करने के लिए। रात को किया था ना सर? आई नो, वो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कब? कहाँ? बताइए ना। रिलैक्स रिलैक्स। देखो, आज तुम्हारा बर्थडे है, सेलिब्रेट करो। इज इट फाइन टुमारो? सर, कल ओके है ना? आपके मुंह से कल निकला? तुम्हें बिलीव करना होगा, कल जरूर है। दिस इज माय मोस्ट मेमोरेबल बर्थडे। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम।